नमस्कार बच्चों। ये वाला क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। तो अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे पहले वीडियो पॉज करके अगर आपने सही आंसर दे दिया तो आप समझिए कि आप आईआईटी के लिए ही बने हैं। ठीक है बच्चों? सो मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँगा, लेकिन आप वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या है। अगर आपका आंसर मैच कर गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो मैं तो क्वेश्चन समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को समझिए। अभी आप को टोटल पूरी तरह से न्यूमेरिकल पे मत भागिए। जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर भी लेते हैं तो आप फुल अंडरस्टैंडिंग से नहीं कर पाओगे। सो फुल अंडरस्टैंडिंग से करने के लिए आपको जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एनिमेशन के थ्रू अपने वीडियोज़ में समझा रखे हैं। आप मेरा चैप्टर 4 के जो मेरा जो जो मैंने टॉपिक्स बना रखे हैं चैप्टर 4 के प्लेलिस्ट में, आप वहाँ जाइए और मेरे सारे वीडियोस देखिए। मैं पुष्कर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट आपके लिए लिंक पे क्लिक करके प्लेलिस्ट पे पहुँचना आसान हो जाए। सो यस, अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ये बच्चों क्या बोल रहा है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर सेपरेशन पे रखे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नहीं है, और इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनके पास जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऑफ कोर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट ये पूछ रहा है कि इन तीनों के बीच में एक न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसमें कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है और किस मैग्नीट्यूड में अप्लाई हो रहा है, मतलब सबसे ज्यादा फोर्स किसका है, फिर उसके बाद किसका है और फिर इसके बाद किसका है। तो बच्चों मैं शुरू करता हूं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए हमें पता है मैं उसको EM देता हूं बच्चों। सो EM इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये बच्चों, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹। फिर से Q1 Q2 कितना होता है 1 पॉइंट। अब चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन है और दोनों पे चार्ज सेम है तो मैं इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख दूंगा 10⁻⁹ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R²। ये तो EM हो गया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लिख देंगे बच्चों, G m1 m2 बाई R²। ठीक है बच्चों। और कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है 6.67 × 10⁻⁻11। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों 1.6 × 10⁻⁻27। और चूंकि दोनों का मास सेम होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए ग्रेविटी ज़्यादा छोटी है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये ग्रेविटी है। मास देखिए बच्चों ग्रेविटी का बहुत ही छोटा है, -27 है, और यहाँ पे जो चार्ज है 10⁻⁹ है, और ऊपर से ये जो 1/4πε0 की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ है, बहुत ही बड़ी वैल्यू है। और कैपिटल G की वैल्यू बहुत ही छोटी 10⁻11। सो ग्रेविटी बहुत ही छोटी हो जाएगी क्योंकि R² यहाँ पे सेम है। सो एक तो हमने चीज निकाल ली कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए बच्चों आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट ऐसे करते हो, है ना, बिल्कुल पास ले आते हो तो आपको ग्रेविटी फील नहीं होती। जैसे मैं इन दोनों हैंड्स को बहुत ज़्यादा पास ले, आपको कभी ग्रेविटी फील नहीं होगी, है ना। लेकिन जब बिल्कुल इनमें टच कर जाएंगे तो आपको एक कॉन्टैक्ट फोर्स फील होगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फील होगा, जो कि इसके
एटम से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके एटम से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में जब मैं टच करूंगा तो आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे और मुझे दोनों हैंड्स के बीच में प्रेशर फील होगा, और वो प्रेशर कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटी। सो इसका मतलब है इसमें कौन कौन से ऑप्शन रिजेक्ट हो जाते हैं, एक तीसरा निगलेक्ट हो जाता है। अभी मेरे पास बचे हुए हैं पहला, दूसरा और ऑप्शन डी। इन 3 ऑप्शन में से मुझे अभी और सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही होगा। अब बच्चों, न्यूक्लियर फोर्स मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियर फोर्स केवल एक न्यूक्लियस को बाउंड करने के लिए रखते हैं। मतलब अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो क्या होता है, तो प्रोटॉन्स और क्योंकि प्रोटॉन्स और बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं तो आपस में सेम चार्ज होता है, तो आपस में भागना चाहते हैं, लेकिन उनको भागने से रोकने के लिए एक न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होता है जो आपस में न्यूक्लियस को बाउंड करके रखता है। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है और एक बहुत सेपरेशन पे बैठे हुए हैं, किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर बैठते तो हो ही नहीं। और न्यूक्लियर फोर्स हमेशा तब हमें दिखता है ठीक है बच्चों, व्हेन जो डिस्टेंस है इज ग्रेटर देन इज लेस देन 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है बच्चों, सो न्यूक्लियर फोर्स हमें तभी दिखता है जब दो पार्टिकल मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 10⁻15 से कम होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एट ए गिवन सेपरेशन, दैट मीन्स ये इससे ज़्यादा ही है। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर कभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, है ना बच्चों, इसलिए न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पे 0 होगा। सो जैसे ही 0 होगा तो इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स सबसे छोटा होगा और ऑप्शन हमारा डी सिलेक्ट हो जाएगा। सो ये है ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, अगर आपका आंसर मेरे से मैच नहीं किया तो आपको अभी भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपको दोबारा से जाके मेरे एनिमेशन वाली वीडियोस देखिए और उस पर एक बार गो थ्रू करिए और आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे आया, है ना। अदरवाइज आप मुझे फिर से बोलिए, कमेंट करिए कि मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं उसको अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से एनिमेशन के थ्रू आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, मेरा पर्पस ही यही है कि मैं आपको आपकी जर्नी के लिए हेल्प करूं। और अगर आपकी जर्नी में अगर आप IITian बनते हो या आप डॉक्टर बनते हो तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं मिलेगी। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक के लिए धन्यवाद।